फ्रीहा, मैं चाहता हूँ अपनी मोहब्बत को पाक नाम दें। हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। फैसल, मैं भी तो आपके बगैर नहीं ना रह सकती, और मुझे भी तुम्हें बाबा से छुप छुप के मिलना अच्छा नहीं लगता। तो फिर करो ना अपने बाबा से बात यार। मेरी अम्मी से तो तुम मिल ही चुकी हो और उन्हें हमारे रिश्ते पर कोई इतराज भी नहीं है। बस अब तुमने अपने बाबा से बात करनी है। यार, मुझे डर लगता है बाबा कहीं हमारे रिश्ते से इनकार ही ना कर दें। देखो फ्रीहा, अब ये तो तुम ही को करना है। तुम जैसे भी अपने बाबा से बात करो, उन्हें मनाओ। मैं चाहता हूँ हम जल्द से जल्द एक हो जाएं। ठीक है, मैं बाबा से बात करूंगी और बाबा को मनाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि बाबा मेरी खुशियों के लिए राजी हो जाएंगे। बस बाबा मान जाओ। इंशाल्लाह बाबा मान जाएंगे। ये हुई ना बात। अच्छा फैसल, अब मैं चलती हूँ और बाबा से मैं बात करूंगी। बाबा जो भी बताएंगे फिर मैं आपको बता दूँ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो तुम फैसल से शादी करना चाहती हो? जी बाबा, फैसल के बारे में जो भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आप बता दें, फैसल कब अपनी फैमिली को लेकर आया आपसे मिलवाने के लिए? देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन मर्द का इंतखाब करना चाहता हूँ। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं चाहता हूँ सारी दुनिया की खुशियाँ अपनी बेटी के दामन में डाल दूँ। फिर वो 50,000 की जॉब करने वाला कैसे तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा करेगा? तुम एसी रूम में रहती हो, नौकर चाकर है तुम्हारे पास, तुम्हें उस घर में ये सब कुछ नहीं मिलेगा। बाबा वो एक अच्छा इंसान है, जॉब कर रहा है और मजीद मेहनत करके एक ना एक दिन किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि वो शादी करके तुम्हें छोड़ दे और उसकी माँ पता नहीं क्या सलूक करे तुम्हारे साथ। बाबा वो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं छोड़ सकता। बस बाबा अब जो भी कहे, मैं फैसल से शादी करूंगी। फैसल के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, एक शर्त पे मैं रिश्ते के लिए यहाँ कर सकता हूँ। कैसी शर्त बाबा? उसे कहो कि शादी के बाद वो हमारे लाहौर वाले बंगले में रहे और उसकी माँ उसके साथ नहीं रहेगी। उसे तुम्हारे साथ शादी करनी है तो अपनी माँ को छोड़ना होगा। लेकिन बाबा, अगर वो तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता है तो उसे अपनी माँ को छोड़ना होगा, और अगर वो इनकार करता है तो मेरी तरफ से भी रिश्ते से इनकार। समझी तुम? ये कौन सी शर्त हुई भला? मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ दूं? बस फैसल, जो भी है फैसला आपको करना, माँ या फिर मैं। यार मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, फिर आप मुझे छोड़ते हैं और रहे अपनी माँ के पास। तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा यार? मैं भी तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अब। फैसल, हम मम्मी का ख्याल रखेंगे, उनके लिए केयर टेकर रख लेंगे। बस हम ही यहाँ रहे, आप मेरे साथ लाहौर से रहें। शादी के बाद हम अपने लाहौर वाले घर में रहेंगे। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। प्रिया, मैं एक बार अम्मी से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आज रात तक आपके पास वक्त है, आप सोच लें। कल मैं और बाबा आपका घर पे वेट करेंगे। आपका जो भी फैसला होगा घर पे आके बता दो। अब मैं चलूँ। अल्लाह हाफिज़।
अम्मी को कैसे छोड़ दूं? अब्बा की मौत के बाद अम्मी ने मुझे कैसे पाला, कैसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़ा किया, ये सब कुछ मैं जानता हूं। लेकिन मैं फ्रीहा को भी तो नहीं छोड़ सकता। फ्रीहा की खातिर माँ को छोड़ना पड़ेगा। फैसला मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। ये लो पुत्र, पी लो। ठीक है अम्मी, मैं बाद में पी लूंगा। क्या बात है बेटा, उदास हो, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, बस ये अम्मी। जब तू छोटा था ना, मेरी गोद में खेलता था। बचपन में भी जब तू परेशान होता था ना, मैं समझ जाती थी। आज बेशक तू जवान हो गया, लेकिन मेरे लिए वही छोटा सा बच्चा ही है। समझा ना? बता क्या परेशानी है? कुछ नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं सोच रही थी मेरे पास जो गहने पड़े हैं ना, 8 तोला हैं। सुबह किसी सुनार के पास ले जाऊं और नए डिजाइन के गहने बनवा लाऊं। मेरी बेटी फ्रिया बड़ी प्यारी है, उस पे बड़े अच्छे लगेंगे, है ना? फैसल बेटा, उस लड़की को छोड़ना मत। बड़ी मासूम लड़की है। अल्लाह तुम दोनों के नसीब अच्छे करे। अम्मी जान, जी बेटा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? वो दरअसल मैंने फैसला किया है कि शादी के बाद मैं और फ्रिया अलग रहेंगे। और आपको मैं ओल्ड एज होम छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं पुत्र, तेरी खुशी के लिए मैं ओल्ड एज होम में भी चली जाऊं। तो खुश रह, जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। नहीं, क्या हुआ पुत्र, अभी तक जाग रहा है? हाँ जी अम्मी, नींद नहीं आ रही थी, सोचा अपनी टांगे दबा कर। माँ सदके जाए, खुश रहे मेरा पुत्र। हाँ तो बेटा, तुमने क्या फैसला किया फिर? देखो, जो भी फैसला करना है सोच समझ कर सुनाना। अगर माँ को छोड़ते हो तो तुम्हें रहने के लिए आलीशान घर मिलेगा और तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे। अगर माँ को चुनते हो तो तुम ये सब कुछ खो बैठो। देखें अंकल, मैं फ्रिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि ये मेरी शरीके याद बन जाए, लेकिन आपने शर्त ही कुछ ऐसी रख दी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फैसला करूं। फैसला तो तुम्हें करना ही होगा, माँ या अपनी मोहब्बत। आई एम सॉरी फ्रिया, मैं अपनी फ्रिया जैसी माँ को नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन ऐसी लाखों मोहब्बतें मैं अपनी माँ के पैरों पे वार सकता हूँ। और रही बात आपके घर और कारोबार,
तो ये सब तो मेरी माँ के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। मुझे इजाजत दें अंकल। दुआ है आपको कोई ऐसा मिल जाए जो अपनी माँ का सौदा करके आपकी बेटी को कबूल करे। रुको बेटी, आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारा इम्तहान लिया था। क्या मतलब अंकल जी? अगर तुम अपनी माँ को छोड़ देते तो मैंने ये समझना था जो अपनी माँ को छोड़ सकता है वो मेरी बेटी का सका कैसे हो सकता है। अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मैं तुमसे माफी चाहता हूं। थैंक यू बाबा। मैं चाहता हूं तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा दो। बेटा, तुमसे बेहतर मेरी बेटी को खावत नहीं मिल सकता। जाओ अपनी मां से कहो कि शादी की तैयारियां शुरू करें। थैंक यू बाबा। अपने माँ बाप के साथ किए गए सलूक की कहानी लिखते तो आप खुद हैं, लेकिन सुनाती आपको आपकी औलाद है। बहुत बड़ा पैगाम है समझने वालों के लिए।